सर, पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर शेख रशीद साहब इंडिया को धमकियां दे रहे हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं कि हम इंडिया के मंदिर जो हैं खामोश करवा दें, वहाँ पर कभी घंटियां ना बजे, वहाँ पर कभी घास ना उगे। क्या कहेंगे? तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। उन्होंने हमारी मसाजिद को शहीद किया तो उनके मंदिर कौन सी बड़ी बात है, हम भी शहीद कर देंगे उनको। क्या बोला तूने? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कोई हम पे जंग मसलत की जाती है, एज अ मुस्लिम कंट्री अगर हम पे जंग मसलत की जाती है, हम इतना दम रखते हैं और अवाम हमारे इतना जज्बा रखती है कि वो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत हम रखते हैं। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर चोट, ला 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 ला। उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है क्योंकि पाकिस्तान मतलब अपना दिफा करना बिल्कुल जानता है। और अच्छा वो कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बरसने वाले हैं, गरजने वाले नहीं, और इंडिया गरजने वाला है। वो इसलिए फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। दिखा रहा है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास फलां है, डींग है, लेकिन जब हमें जवाब देना पड़ा तो हम इंशाल्लाह दिखाएंगे, बताएंगे नहीं, करके दिखाएंगे हम इंशाल्लाह। हाँ ये कर लो पहले। मतलब अगर इंडिया कोई हमारे खिलाफ काम करता है तो हमें उनका मतलब कहते हैं ना कि मतलब इनका जवाब पत्थर से देना चाहिए। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। नमस्कार दोस्तों, एस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोग का स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वो वीडियो है कि पाकिस्तान का एक मिनिस्टर जिनका नाम है शेख रशीद, उन्होंने इंडिया को धमकी देकर कहा है कि पाकिस्तान के पास इतने ज़्यादा मिसाइल है, इतने वेराइटी का मिसाइल है जिसको मारकर इंडिया में जितने भी मंदिर है उसको एकदम से मिटा देगा और वहाँ पर एक घास भी नहीं उगेगा। तो आज हम इस वीडियो पर देखेंगे कि इस तरह का धमकियां देने की वजह क्या है और इस पर पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन है वो आज हम इस वीडियो पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल पे नहीं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सैफुल अकरम। तनवीर अहमद। सर, पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर शेख रशीद साहब इंडिया को धमकियां दे रहे हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं कि हम इंडिया के मंदिर जो हैं खामोश करवा दें, वहाँ पर कभी घंटियां ना बजे, वहाँ पर कभी घास ना उगे। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? क्या पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में है कि हम इंडिया क्या किसी भी मुल्क को धमका सकें? देखें पाकिस्तान जो है ना वो किसी ज़माने में सूरत हाल में था, आज से कर लें कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उधर से आगे आज इमरान खान के दौर में भी किसी हद तक आप कह सकते हैं। लेकिन अब जो सा करंटली सिचुएशन चल रही है ना, इसमें आप अमेरिका से आ रहा है जनाब जी आपका ये एटॉमिक मिसाइल डिफ्यूज़ करने वाला बंदा, वो आके सारा कुछ चेक करके गया। पहली बार पाकिस्तान के एटॉमिक जो अपने हैं ना न्यूक्लियर जो बेसिस हैं उनको आके इन्होंने चेक किया, ठीक है। और उसके बाद आपका डर क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी कि हम जो मर्जी हो जाए, हम अपने मिसाइल जो उनसे हैं किसी सूरत में लॉन्ग रेंज मिसाइल जो उनसे हैं उन्हें डिफ्यूज़ नहीं करेंगे, उन्हें ख़त्म नहीं करेंगे। जब आपके मुल्क में इस तरह की बातें हो रही हैं तो मेरे ख्याल से शेख साहब को इस तरह का कोई बयान देना ही नहीं चाहिए था। सर, आप क्या कहेंगे उनकी स्टेटमेंट पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शेख रशीद साहब की बात का जो है ना सीरियस लेना भी नहीं चाहिए। जैसे वो बोंगे इंसान है तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। और हाँ, जब अगर इस टॉपिक पे हम अगर आ गए, अगर हमारी आर्मी मतलब इस ये करने के लिए आ गए, तो अगर उन्होंने हमारी मसाजिद को शहीद किया तो उनके मंदिर कौन सी बड़ी बात है, हम भी शहीद कर देंगे उनको, अल्लाह माफ करे शहीद। सर, उनकी तरफ से तो ऐसी कोई बात की नहीं गई ना। हाँ, तो वही तो सबसे पहले तो मैंने यही बात की है कि शेख रशीद बोंग है, तो उनकी बात को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। और अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला तो होता है, अगर वो करते हैं तो हम इंशाल्लाह भरपूर उसका जो है ना, हमारी पाक आर्मी इससे मतलब स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ, हमारी मईशत जो है ना डाउन चल रही है, लेकिन पाक आर्मी स्टेबल है कि हम जो है ना उसकी मुंह तोड़ जवाब दे सके। सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं और हम इंडिया को धमकियां दे रहे हैं न्यूक्लियर वेपन की, और ये वही न्यूक्लियर वेपन है जिसको कभी हम कहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात ख़राब हैं तो हम बेचने जा रहे हैं, कभी आपको IMF कहता है कि अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे आप कैंसिल कर दें, और हम इसी की तड़ियाँ लगा रहे हैं, इसी की धमकियाँ लगा रहे हैं इंडिया को, जिसके साथ हमें तजारत करनी चाहिए, अपने माहौल को, अपने हालात को बेहतर करना चाहिए। हम उन्हें न्यूक्लियर वेपन की तड़ियाँ और धमकियाँ लगा रहे हैं।
देखें मेरे ना अभी जहन में आया ये एक बात है, ख्वाजा आसिफ जो उनसे है ना, ये चंद एक माह पहले इन्होंने एक कौमी असम्बली में खड़े होकर एक बयान दिया था कि जिस टाइम वो जो हुआ नहीं था, वो जहाज़ वाला वाकया हुआ था, पाकिस्तान उनका जहाज़ गिराया था, अभिनंदन वाला, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद अभिनंदन को वापस क्यों किया गया था? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी कि हमारे एक जर्नल हैं, वो आए और आके उनकी टांगें काम पर नहीं थी सीरियसली, और वो आके इमरान खान को कहते हैं भाई बचा लो। हम लोग 15 दिन से ज़्यादा लड़ नहीं सकते, ठीक है। जब इस तरह की आपकी सूरत हाल होगी, आपकी फौज, यकीन करें मुझे ना ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अपनी पाक आर्मी के बारे में कोई बात कर रहा हूँ। मेरी पाक आर्मी मेरी है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। लेकिन इस तरह एक चंद एक बुज़दिल इंसान थे, उनके बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारी आर्मी है बहुत स्टेबल होगी उनके जाने के बाद, और इंशाल्लाह हम डिफीट करेंगे। अगर हम कंपैरिजन ही कर लें इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी का, तो आपको पता है कि उनकी आर्मी पाकिस्तान की आर्मी से कई गुना ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। इसके अलावा उनके पास हर एक जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी भी है सर। अगर हम बात करें तो आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ लॉन्च करते रहते हैं, कोई ना कोई नया तजुर्बा करते रहते हैं। हालांकि वो भी अपने डिफेंस सेक्टर पर अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा लगाते हैं और हम भी लगाते हैं, लेकिन उनका बजट जहाँ पे लगता है वो पूरी दुनिया को दिखाते हैं। आपको पता है कि रिसेंटली रिपब्लिक डे पर इंडिया ने अपने जितने भी आर्म के वेपन्स हैं उनकी नुमाइश की, वो सारे मेड इन इंडिया थे, टोटली तौर पर मेड इन इंडिया थे। देखें अब अगर अब इस तरफ आ जाए ना, तो इसमें अब मसला ये है कि पाकिस्तान जो है ना, हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो कुछ लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें और अपने स्विस अकाउंट्स भरने की पड़ी हुई है। वो क्या करते हैं, इधर से ज़्यादातर जो है ना पार्ट्स और जो असला है हमारे बनता पाकिस्तान में ही है। अब वो करते क्या हैं, इधर से एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होकर टैक्स लगते हैं, टैक्स लग के वापस आता है। 100 रुपए की चीज़ बनी, उधर जाके 1000 रुपए की हुई, 1000 की वापस आते आते 10,000 की होगी। अच्छा, मुझे तो ये लगता था कि हम जितना भी वेपन्स हैं उसके लिए अमेरिका और जो है चाइना उस पर डिपेंड करते हैं। आपसे पहली दफ़ा सुनने को मिला कि ये पार्ट जो है हम बनाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान 5वां मुल्क है बड़ा जो अब वेपन्स बनाता है अपने, ठीक है। हम ये बात नहीं कर सकते कि हम शो ऑफ नहीं करना चाह रहे। मतलब बहुत सारे ऐसे मामलाते हैं हमारे पाक आर्मी के जो अंदर ही रहने चाहिए, क्योंकि हम शो ऑफ नहीं करना चाह रहे, अपने आप को दिखाना नहीं चाह रहे। वो कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बरसने वाले हैं, गरजने वाले नहीं। और इंडिया गरजने वाला है, वो इसलिए दिखा रहा है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास फलां है, डींग है। लेकिन जब हमें जवाब देना पड़ा तो हम इंशाल्लाह दिखाएंगे, बताएंगे नहीं, करके दिखाएंगे हम इंशाल्लाह। आपको नहीं लगता हमें ये जंगी बातें करने की बजाय जो है अमन की तरफ जाना चाहिए, इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए? इस वक्त इंडिया जिस तरह उभरती हुई ताकत बन रहा है, सुपर पावर बनने जा रहा है, तमाम दुनिया उन्हें सराह रही है, उनके साथ हाथ मिला रही है। आपको नहीं लगता कि हमें भी उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, जंगी बातें और नफरत की बातें करने की बजाय? देखें, जब बरे सगीर आज़ाद हुआ था ना, पाकिस्तान और इंडिया बना था, तो अंग्रेज़ों ने एक फितना छोड़ा था जिसे हम आजकल कश्मीर कहते हैं। कश्मीर का वाला जो फितना है ना, जानबूझ के छोड़ा गया था ताकि ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं आपस में हमेशा लड़ते रहें, ये तनाज़ा कायम रहे, और इसके बलबूते पे वो लोग अपना असला वेपन्स अपने सेल कर सकें, और वो आज कामयाब हैं। पाकिस्तान और इंडिया जो मर्जी कह लो, हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी आज भी हैं। हमारा आज तक सारे का सारा जो एजुकेशनल बजट है वो सारे का सारा अफोर्ड करता है यूके, ठीक है। ये आप गूगल कर लीजिएगा जाके। और जब इस तरह की आपकी सूरत हाल होगी ना, जब आपकी आलमी जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, जब उनका आप पे दबाव होगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये हम लोग खेल रहे हैं सिर्फ उनकी उंगलियों के जो कठपुतली का आपने शायद कभी देखा हो, हमारा वो हिसाब है। आजकल तो आपको पता है थर्ड वॉर जनरेशन जो है वो चल रही है, और शेख रशीद साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, ये मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है कि अपने जो फॉरेनर्स हैं, अपने जो वर्कर्स हैं, उनको खुश करने के लिए। लेकिन जिस तरह आज पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह महंगाई है, जो इस पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की वायलेशन है, इस टाइम तो हमें ज़रूरत है मिल बैठ के सोचने की कि हम इस मुल्क को इस दलदल से, इस बहरान से निकालें कैसे। इंडिया नो डाउट उनके साथ हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन अगर देखना तो ये है कि हमें कन्फ्लिक्ट के साथ साथ उनसे बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं। हमें तो तिजारत का सोचना चाहिए, क्योंकि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम जंग कर सकें। नो डाउट अगर कोई हम पे जंग मसलत की जाती है, एज अ मुस्लिम कंट्री अगर हम पे जंग मसलत की जाती है, हम इतना
दम रखते हैं और अवाम हमारे इतना जज्बा रखती है कि वो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत हम रखते हैं। लेकिन दिस इज़ अ टाइम कि हम अपने मुल्क की अवाम, गरीब अवाम के बारे में सोचें जो रोटी के लिए तरस रहे हैं। इस टाइम तो रोटी की ज़रूरत है, हमें रोटी का सोचना चाहिए कि रोटी सर कभी हमारे हुक्मरान जो है वो इंडिया के साथ अमन की अपील कर रहे होते हैं कि हमें इंडिया के साथ जो है ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, इसी में ही हमारा फ़ायदा है। कभी हमारा कोई मिनिस्टर उठ के इंडिया को इस तरह की धमकियां देता है, तो कोई कहता है कि इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करो, इंडिया के साथ अमन की अपील की जाती है कि क्या रीज़न है? कभी हम कुछ कहते हैं, कभी हम कुछ कहते हैं। हम तो एक थाली के चट्टे बट्टे ही नहीं हैं। एग्जैक्टली आप ठीक कह रही हैं, लेकिन एक्चुअली जब आप गवर्नमेंट में होते हैं और जब आप गवर्नमेंट में नहीं होते तो स्टेटमेंट जो होती है वो वेरी करती है। जब शेख साहब गवर्नमेंट में थे उनकी स्टेटमेंट डिफरेंट थी, अभी गवर्नमेंट में नहीं है तो उनकी इस स्टेटमेंट का इतना मतलब असर नहीं होता। सिर्फ देखने की ज़रूरत ये है कि हमें तिजारत को बहाल करना है। उस तिजारत के बेनिफिट्स हमें ये हैं कि हमारा जो गरीब इस टाइम रोटी के लिए तरस रहा है, जो फ्रूट्स आप केला ही देख लें जो आज 400-500 रुपये दर्जन मिल रहा है, जो 40 रुपये दर्जन मिला करता था। अभी तो हमें रोटी की ज़रूरत है, अभी तो हमें अपने अवाम के लिए पीने के साफ पानी की ज़रूरत है, ठीक है। अभी तो हमें अपना एटमॉस्फेयर क्लियर करने की ज़रूरत है। इंडिया तो डे बाय डे तरक्की करते हुए वो तो बहुत आगे जा चुका है, वो तो दुनिया को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है। हमें एक ऐसा अपने मुल्क के लिए, अपनी इस अवाम के लिए एक सिंसियर हो के मिल बैठ के एक लाए अमल सोचना है जिससे हम एक गरीब इस पिसे हुए तबके को गुर्बत से ऊपर उठा सकें। और सर ये वही न्यूक्लियर मिसाइल्स है ना जो कभी हम कहते हैं कि हमारे हालात बड़े ख़राब हैं, हम सऊदिया को बेचने जा रहे हैं, तो कभी IMF कहता है कि आपको तभी कर्जा मिलेगा जब अपना न्यूक्लियर सिस्टम जो है, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, आप उसको कैंसिल कर देंगे या बंद कर देंगे। जी बिल्कुल, ये वही न्यूक्लियर प्रोग्राम है और इसी बेस पे दुनिया की नज़रें हम पे हैं और वो हमें अगर आज हम महफूज भी हैं उस न्यूक्लियर सिस्टम की वजह से हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा मुल्क 1999 में हमने धमाके किए, हम न्यूक्लियर पावर बने। न्यूक्लियर पावर बनने के बाद तो हमें तरक्की की हर मनाजिल को तय करना था, लेकिन हुआ क्या, हम डे बाय डे पस्ती की तरफ चले गए हैं। न्यूक्लियर तो है, वो एक डिफेंस सिस्टम है, लेकिन डिफेंस भी तब होता है जब आपकी अवाम के पेट भरे हैं। भूखे पेट तो मतलब फौज भी नहीं लड़ सकती। और सर अगर हम डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इंडिया का डिफेंस सेक्टर जो है वो पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर से, डिफेंस सिस्टम से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। आप देख लें कि कोई ऐसा वेपन जो इंडिया के पास ना, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम के जितने भी वेपन्स हैं वो खुद तैयार करता है, चाहे वो जंगी बहरी बेड़े हों, चाहे वो मिसाइल हों, या चाहे वो वेपन्स हथियार हों, गन्स हों, कुछ भी हो। एग्जैक्टली मैं यही बात आपसे कह रहा था कि इंडिया ने एक डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अपनी इकानमी को उस लेवल पे ले गए हैं कि दुनिया की कोई ताकत उनसे नाराज़गी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। उन्हें पता है कि इंडिया अगर हमसे तिजारत नहीं करेगा तो उनका सिस्टम नहीं चलेगा। हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम से मुल्क आगे नहीं बढ़ा करते। अब तो जंगों वाला दौर ख़त्म हो चुका है ना। अब तो हमें देखना है कि अवाम टेक्नोलॉजी में हम कितने आगे हैं, हमारे पास पैसा कितना है, हमारे पास साइंटिस्ट कितने हैं, हमारे पास इंजीनियर्स कितने हैं। हमारे पास ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इंडिया, अब हम IMF से जो भीख मांग रहे हैं 200 अरब डॉलर की, मोदी ने पिछले दिनों अपने लिए 2 प्राइवेट जेट जो लिए हैं, ख़रीदे हैं, उनकी वर्थ भी 200 बिलियन डॉलर थी, ठीक है। हम जिस भीख के लिए लोगों से दुनिया के आगे कटोरा लेके घूम रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमारी जितनी मतलब टीम है वो दुनिया के सामने भीख मांग रहे हैं, उधर जो उनका प्राइम मिनिस्टर है वो अपने जहाज़ खरीद रहे हैं। हमें अपनी सोच को चेंज करना होगा। है कि हमारे पास ऐसे ऐसे मिसाइल्स हैं कि इंडिया की जो मंदिर हैं वो खामोश हो जाएं, उनके मंदिरों में कभी घंटियां ना बजें, वहाँ पर कभी घास ना उगे। क्या कहेंगे उनकी स्टेटमेंट पर आप? उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि पाकिस्तान मतलब अपना दिफा करना बिल्कुल जानता है। और इस वक्त पाकिस्तान सियासतदानों को ये करना चाहिए कि बजाय इंडिया को धमकियाँ देने के बजाय अपनी मतलब जो पॉलिटिकल सिनेरियो इनका ख़राब हुआ है और जो मतलब सियासी अदम इस्तेकाम आया हुआ है, इनके ऊपर मतलब तवज्जो दें, बजाय इसके के मतलब घर खाने में खाने के लिए कुछ नहीं और दुश्मनों को आंखें दिखा रहे हैं। नो मतलब इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि हम इंडिया का मतलब हर लिहाज से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल बेहतर ये है कि हम लोग जो है ना अपना मतलब अपने आइन का दफ़ा करे देखें। मतलब जिस तरह हमारे इलेक्शन कमीशन ने किया हुआ है
कि पहले इलेक्शन का ऐलान करके बाद में फिर जो है ना स्टेप बैक करके हुए हैं। बेहतर ये है कि मतलब बजाय जंग की तरफ जाने की हमें पहले अपने लोगों का अतमाद हासिल करना चाहिए। मतलब इधर अवाम गरीब अवाम गुर्बत और भूख की वजह से मर रही है और हमारे जो सियासतदान है ये मतलब धमकियाँ लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर इंडिया कोई हमारे खिलाफ काम करता है तो हमें उनका मतलब कहते हैं ना कि मतलब इनका जवाब पत्थर से देना चाहिए। लेकिन सर इंडिया ने तो कुछ कहा ही नहीं है, हम तो खुद साख्तों ने धमकियां और तड़ियां लगाए जा रहे हैं। और यही बात है ना कि मतलब अपना वोट बैंक क्रिएट कर रहे हैं, मतलब अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपने पीछे लोगों को लगाने के लिए, तो मतलब ये इंडिया वाला पत्ता खेल रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। और देखिए ये जो पाकिस्तान का एक्स मिनिस्टर शेख रशीद, इन्होंने जो धमकी दी है कि इंडिया को, देखिए इसका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही यूं ही मन में आया तो धमकी दे दिया। क्या बात है भाई, क्या बाप का माल समझे हो क्या? या हम लोग इधर चूड़िया पहन के बैठे हैं क्या? इनका मिनिस्टर कैसा है, इनका सियासतदान कैसा है, पता नहीं चलता। और देखिए कोई मतलब ही नहीं है, वैसे ही धमकियाँ दे देते हैं। क्या समझे हो तुम लोग को, क्या समझ में आता है? इसी वजह से ही तुम्हारा ये हालत हो रहा है। और जो इंडिया के तरफ देखते हो ना आँख उठा कर कि इंडिया कुछ हेल्प करेगा, इसीलिए इंडिया हेल्प नहीं कर रहा है। क्योंकि तुम लोग देखो पाकिस्तान आवाम कि तुम्हारा जो मिनिस्टर्स हैं या तुम्हारा जो बड़े लेवल के लोग हैं, उनका रवैया किस तरह का है। वो पाकिस्तान जबकि खाने के लिए नहीं मिल रहा है, खुद के घर में लाले पड़े हुए हैं, उस वक्त भी इंडिया कुछ किया होता या कि इंडिया कुछ बोला होता तभी बोलने से कोई फ़ायदा होता। कुछ भी नहीं, ऐसे ही धमकियाँ दे दिए। फिर हमारे मंदिर के बारे में क्यों रे, क्यों भाई? क्या मंदिर तुम लोगों का बाप का राज है? तुम्हारा बाप आकर बनाया था यहाँ पर मंदिर के बारे में कहने के लिए तुम्हारा हिम्मत कैसे होता है? और रही बात कि ये जो पब्लिक का बात, देखिए कि इन लोगों में तो समझ में आता है, ये लोग समझते हैं कि हमारा हालत क्या है, इंडिया के साथ अभी लगना सही नहीं है। लेकिन फिर भी हाँ, हमारे पास दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हमारे पास भी, पाकिस्तान के पास भी वो ताकत है, वो जज्बा है कि वो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। अरे भाई, मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो या नहीं दे सकते हो वो तो बात का बात है। जब अगर कभी भी भगवान ना करे कि लड़ाई हो, लेकिन होता है तो 3-3 बार तो लड़ाई में क्या हालत हुआ है तुम लोगों को पता होगा। और आगे अगर कभी होगा तो पाकिस्तान नहीं बचेगा, इंडिया का कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान टोटल मैप से उठ जाएगा। लेकिन तुम लोगों में जो पाकिस्तान में सब कुछ है वो डिफेंड कर सकता है, वो ये कर सकता है। अगर इंडिया की तरफ से जंग थोपा जाता है तो इंडिया क्यों जंग करेगा भाई? इंडिया का तो पॉलिसी रहा है, जब से इंडिया को आज़ादी मिला है तब से पॉलिसी रहा है कि नो फास्ट यूज, नो फास्ट वार। कभी भी इंडिया किसी के साथ ना ही कब्जा किया है ना ही युद्ध किया है। लेकिन तुम लोगों का आदत है, तुम लोग 3-3 बार इंडिया के साथ पहले तुम्हारी तरफ से जंग हुआ है। और रही दूसरी बात क्या है कि तुम लोगों का खुद के खाने के लिए नहीं मिल रहा है। तुम्हारा मिनिस्टर वो सब के ऊपर ध्यान देने के बजाय देखिए कहाँ पर देता है। और ये आवाम भी वैसे ही है कि पाकिस्तान के पास ये है वो है। क्या है पाकिस्तान के पास, क्या है? और पाकिस्तान को ये जो कंपैरिजन करते हो जो बातों में इंडिया के साथ, इंडिया के एक स्टेट के बराबर भी नहीं है पाकिस्तान, ना ही स्टेट के जीडीपी के बराबर है पाकिस्तान। तो औकात में रहो और अपनी गिरेबान पर झांक के देखो और लाइनों में रहो। ज़्यादा फड़कना नहीं चाहिए तुम लोगों को। और ये जो मिनिस्टर है उनको ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।